मैथ है, ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम कुछ प्रोसेस करेंगे। अगर यहाँ पर 2/√x यानी 2/√x ले लें तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/√x और गुणे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर 1/√x की जगह में 1/√x की जगह में u रख दें, u यानी 1/√x की जगह क्या रखेंगे u और आगे 2 लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ 2u हो जाएगा। तो हम 2/√x की जगह क्या रखेंगे 2u, तो 2/√x की जगह क्या रखेंगे 2u। अब प्लस, अब इसको हम बनाएंगे, यहां पर है 3/√y, 3/√y। इसका मतलब होता है कि 3 गुणे 1/√y, यही तो होगा। और यहाँ पर 1/√y की जगह हम v रख दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाला 3 गुणे v, तो बराबर क्या हो जाएगा 3v। तो हम 3/√y की जगह में 3v रखेंगे, 3/√y की जगह में 3v रखेंगे, तो यहाँ 3v और बराबर 2, ये हमारा इक्वेशन बन गया। कहने मतलब 1/√x बराबर u, 1/√y बराबर v, हमने माना ये। अब जो है उसी तरह यहाँ पर अभी देखिए 4/√x, तो यहाँ क्या होगा बराबर 4 गुणे 1/√x, तो 4 और 1/√x की जगह क्या होगा u, तो ये क्या हो जाएगा 4u, यहाँ पर 4u रख दो। अब प्लस नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या रखोगे माइनस। अब इसका देखते हैं, देखिए 9/√y, तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 1/√y, तो 9 गुणे 1/√y जब क्या होगा v, तो यहाँ हो जाएगा 9v बराबर -1। अब हम सवाल इसको लगाते हैं। अब ये हमारे इक्वेशन बन गए। अब अगर हम देखते हैं ऊपर 2u है नीचे 4u, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 है, 2 को नीचे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 4 है ना, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऊपर 2 है तो नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 4 2 जा 8, ये 4 है आपका, तो यहाँ पर 4 2 जा 8u और 4 3 जा 12 है, प्लस 12v और इक्वल टू 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 4 जा 8, 8u और 2 9 जा -18v और बराबर 2 1 जा -2 हो जाएगा। कितना बढ़िया सवाल। अब हम देखते हैं इसको, है ना। देखो u हमारे बराबर हो गए, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दो, तो ये प्लस और माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 12 में 12 में 18 जोड़िए, तो यहाँ पर क्या होगा 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 1 1 2 1 3, 30v बराबर 8 2 10 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा 10/30। अब v बराबर 10/30 हुआ तो ये 0 0 आपका कट जाएगा, तो v बराबर 1/3। अब हम इसको ऊपर लगाएंगे तो हमारा आया था v बराबर 1/3। अच्छा एक बात है कि v की जगह हम क्या है 1/√y, एक v बराबर 1/√y हमने माना था, तो 1/√y बराबर 1/3। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो 1/√y 1/3, तो 1 1 कट जाएगा हमारा, तो हो जाएगा √y बराबर 3। अब इसका हमें ये रूट हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ स्क्वायर कर दो तो इसको भी स्क्वायर करोगे, तो ये रूट कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9। एक आंसर आपका निकल आया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अलग से y बराबर 9। आइए अब x की वैल्यू निकालते हैं।
अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास v बराबर 1/3 आ गया था। v बराबर 1/3, यही v की वैल्यू चाहे इसमें इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो एक इक्वेशन ले लो, ऊपर वाला ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2u + 3v बराबर 2, और v का मान कितना 1/3, तो लिख दो 2u + 3 गुणे 1/3 बराबर 2। अब यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2u + 1 बराबर 2 और 2u बराबर 2 - 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2u बराबर 2 में 1, तो u बराबर 1/2। अब u बराबर जब 1/2 आया है तो इसका हम मान निकालेंगे। तो ये जो u बराबर 1/2 है, इसको हम ऊपर लगाते हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ पर आएगा u बराबर 1/2। ये तो v का मान निकला था आपका। अब u बराबर 1/2, तो u की वैल्यू क्या है 1/√x, u बराबर 1/√x। अब इसकी u की जगह में 1/√x हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 1/√x बराबर 1/2। एक कट जाएगा आपका, तो √x बराबर 2 आया। अब हम इसका रूट हटाएंगे तो दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे ऐसे, तो ये रूट कट जाएगा आपका, तो x = 4 आएगा। तो हम लिख देंगे x, यहाँ लिखेंगे x बराबर 4। तो आपका ये आ गया, x बराबर 4 आया, y बराबर 9 आया। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मैथ का सवाल समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस सवाल को जरूर लगा लेना, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।